देखिए बेटा, अभी वीडियो जो था बीच में ही बंद हो गया, तो इसकी वजह से क्वेश्चन कुछ रह गया, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले मैं आपको पाँचवा ही समझाऊंगा, क्योंकि 5 के बाद वीडियो बंद हो गया था। ठीक है, 5 के आसपास से। ठीक है, सबसे पहले कहा गया ऐसे वर्ष जो लीप वर्ष ना हो। जब लीप वर्ष नहीं होगा तो दिनों की संख्या क्या होगी? जब वर्ष सॉरी, वाह बनेगा, वर्ष लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष, जब वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तब दिनों की संख्या, दिनों की संख्या पता है कितनी होगी? 365 इतनी होगी जब लीप वर्ष नहीं है। नॉर्मल डेज में 365 वही होता है ईयर, 365। अब देखिएगा, 365 को 7 से डिवाइड करो। 365 को जब 7 से डिवाइड करो तो पता चल जाएगा कितने सप्ताह पड़ेंगे। जितने सप्ताह पड़ेंगे उतने ही रविवार पड़ेंगे। तो सीधी बात है, 7 से डिवाइड करें, 7 बचे 35, एक बचा, 7 दूनी 14, तो ये एक बचा, तो एक दिन बचा है। तो इसका मतलब 52 जो ये आया, 52 सप्ताह पड़ेंगे तो 52 रविवार हो गए। तो 53वां ही डिसाइड करना। तो ये दिन अगर रविवार होगा तो 53 रविवार पड़ेंगे, वरना 52 रविवार पड़ेंगे। यही तो बात है। तो यही पूछना है कि ये दिन रविवार होने की प्रायिकता क्या है। तो सुनिएगा ध्यान से। अब आप देखिएगा, ये दिन क्या हो सकता है? रवि हो सकता है, सोम हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध हो सकता है, गुरु हो सकता है, शुक्र हो सकता है और शनि हो सकता है। यही तो हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 दिनों में कोई हो सकता है। तो 53वां अगर रविवार होगा तो ये दिन रवि होना चाहिए, बट 7 दिन में कोई हो सकता है। तो कुल घटना के घटित होने के 7वां दिन डिसाइड करने की कंडीशन कितनी बन रही है? लिखेंगे NE की वैल्यू क्या हो, NS की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। और रविवार घटने की कंडीशन केवल 1 बन रही है, तो NE की वैल्यू हो जाएगी 1। तो लिखेंगे 53वां रविवार जब वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो 53वां रविवार होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा? प्रायिकता PA इज इक्वल टू NE बटा NS बेटा, NE की वैल्यू है 1, NS की वैल्यू है 7, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये। ठीक है। और बाई चांस क्वेश्चन नंबर अब 6 बताना है, 5 लग गया। ठीक है, 6 में क्या होगा? 6 बताने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर ये लीप ईयर है तो दिनों की संख्या हो जाएगी 366। तो यहाँ 366 से भाग दोगे तो बेटा यहाँ 6 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2। तो यहाँ अब 2 शेष बचेगा। जब 2 शेष बचेगा बेटा, तो 52 रविवार तो हो ही गया। 53वां रविवार होने के लिए 2 दिन कौन कौन से पढ़ सकते हैं बताइए? 2 दिन कौन कौन से पढ़ सकते हैं? रवि सोम का कॉम्बिनेशन हो सकता है, सोम मंगल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मंगल बुध का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बुध गुरु का कॉम्बिनेशन, गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन, शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन, और शनि खुद रवि के साथ एक कॉम्बिनेशन कहाँ से लेगा? तो कंडीशन कितनी? 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 कंडीशन। मतलब जब लीप वर्ष है, ठीक है, जब लीप वर्ष है तो अब एक बात देखिए, मतलब तो NS की वैल्यू तो 7 ही आएगी। तो 7 कंडीशन आपकी हो सकती हैं। तो 7 कंडीशन ये हो सकती हैं, 7 कंडीशन, तो ये तो 7 ही रहेगा। बट रविवार वाली कंडीशन कौन कौन सी हैं? देखिए, ये फंस सकती है और इसमें भी रविवार फंस सकता है। तो आपको NE की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी? वो 2 आ जाएगी जब लीप वर्ष होगा। तो यहाँ क्या आंसर आएगा? 2/7। ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 कंडीशन बन रही है रविवार आने की, एक ये इन 7 कंडीशनों में से। तो घटना तो रविवार की घटानी है, तो सीधी बात है, इवेंट जो घटित होगा NE बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और टोटल कंडीशन बन रही है 7। NS की वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी कंप्लीट हो गया। 7वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? 7वां देखिए बेटा, इसमें कहा गया है 7वें, एक थैले में, ठीक है, एक थैले में 4 काली, ठीक है,
अब 4 काली है तुम्हारी, 5 लाल है, ठीक है, और 7 कैसी है, सफ़ेद है। आप कोई गिन निकालोगे तो कोई निकल सकती है। तो एन एस की जो वैल्यू होगी 4 प्लस 5 प्लस 7 मतलब 16 हो जाएगी एन एस की वैल्यू, ठीक है। अब आपको घटना कौन सी घटानी, काली गेंद की, तो काली गेंद कितनी है, 4। तो भाई इनमें से 4 काली निकलने की कंडीशन क्या होगी, 4। तो एन ई की वैल्यू हो जाएगी 4। लिखेंगे क्या लिखेंगे कि थैले में से एक गेंद निकालने पर उसकी उसकी काले रंग की होने होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, होने की जो प्रायिकता है वो बेटा हो जाएगी वही पी ए, लोग पी से भी इंडिकेट करते हैं, एन ई बटा एन एस। तो एन ई की वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू 16, काटोगे 1 4, 1/4 आंसर आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 साथ में ही देख लेंगे, इसमें दोनों ध्यान रखिएगा ध्यान से। बेटा इसमें दिया गया प्रतिकूल संयोगानुपात, प्रतिकूल बहुकल्पी में पूछा जा सकता है, संयोगानुपात, ठीक है। ये दिया गया है 2:5, ठीक है। और इधर दिया गया अनुकूल संयोगानुपात। क्वेश्चन नंबर ये 8 है, क्वेश्चन नंबर ये 9 है। संयोगानुपात, ठीक है। ये दिया गया 3:5। बस इतना ध्यान रखिए, घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है, घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता जो हुई घटना के पी ए इज इक्वल टू हमेशा घटित, नीचे तो फॉर्म में टोटल आएगा 2 + 5, बट प्रतिकूल में हमेशा दूसरा वाला आता है ऊपर 5/7। अनुकूल में घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा, नीचे तो हमेशा पी ए बराबर नीचे तो योग आएगा हमेशा, ऊपर क्या आएगा, अनुकूल में पहला वाला आता है 3/11। क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं एक वीडियो और भेज रहा हूँ, वो अच्छे से देख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो भी हैं, ठीक है, इनको देख लीजिएगा। फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइबर्स जो भी हैं आपके जानने पहचानने वाले, उनसे सब्सक्राइब करा दीजिएगा, ठीक है।